जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा के निर्णायक दौर में और जिन नेताओं को कमान सौंपी गई है और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं उनमें शामिल है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जो पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना और तमाम थकान व्यस्तताओं के बाद अब अखबारों पर नजर डाल रहे हैं और मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी। आज तो सर मोदी जी का जन्मदिन है, कुछ अलग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज हम उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हम सेवा सप्ताह की आज शुरुआत कर रहे हैं। और सेवा सप्ताह में एक नहीं कई प्रकार के ऐसे काम कि ब्लड डोनेशन कैंप युवा मोर्चा लगा रहा है, हम ब्लड ग्रुप चेकिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर बूथ बूथ पर नीचे तक जाकर के लोगों को हेल्थ के नाते से अवेयर करना और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को मदद करना, ये माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कर रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण, ऐसे एक नहीं 7 दिन लगातार इस प्रकार के काम। आयुष्मान भारत का कार्ड जो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो योजना है जो हर गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देती है। और आज तो एक बड़ी सौगात विश्वकर्मा योजना है। विश्वकर्मा योजना भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वो अपने जन्मदिन के अवसर पर शुरुआत कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई तो देता ही हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आज हृदय से अभिनंदन करते हैं कि उनके नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू हो रही है। एक बड़ा माइलस्टोन मध्य प्रदेश के अंदर साबित होगा, क्योंकि ऐसे जो हुनर है, जो इस प्रकार के काम करने वाले विश्वकर्मा हैं, जिनको कारीगर लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें विश्वकर्मा कहा है, उन सारे लोग अलग अलग प्रकार के आर्टिजन्स हैं जो काम करने वाले हैं। उन सब लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी और अवसर देने का काम प्रधानमंत्री, और आर्थिक सहायता भी उनको उपलब्ध कराई जा रही है। सर ये गांधी चौक है पन्ना का, चाय की गुमटी है, हमेशा आपका आना जाना यहाँ रहता है। जन आशीर्वाद यात्रा जब आपके अपने क्षेत्र में है तो कोई चुनौती नजर आ रही है यहाँ के और जो दूसरे विधायक हैं उनके लिए? आप तो सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में जहां हमारे विधायक थे वहां भी और जहां नहीं थे वहां भी विकास को समरूप देखा है। जैसे पन्ना में गुनौर हमारी सीट, हम वहाँ तो उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन विकास जो चुनाव हार चुका उस पे ही फिर पार्टी विकास के मामले में हम लोगों ने गुनौर में भी, मैं सांसद के नाते से या सरकार ने गुनौर के विकास को भी ताकत देने का काम किया है। और इसलिए प्रत्याशी भी जो डिक्लेयर हुए हैं वो एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते से एक सक्रियता के साथ काम करने वाला कार्यकर्ता है। जिले के हमारे महामंत्री हैं और इस बार हम गुनौर भी जीतेंगे, पन्ना भी जीतेंगे, पवई भी जीतेंगे और ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद है, किसी प्रकार का चैलेंज नहीं। एक और ये यात्रा अभी जारी है, खत्म होने वाली है, और दूसरी ओर संसद का सत्र भारी चर्चा है, चाहे वो भारत को लेकर के हो, महिला आरक्षण को लेकर के हो या तमाम योजनाओं को लेकर के, देश को लेकर के, चुनाव के मुहाने पर, चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इन सब में क्या लगता है सर, कोई संकेत मिल रहा है? राकेश जी, आप सांसद हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन ये सत्र देश के लिए, भारत के लिए ऐतिहासिक सत्र होगा। नए जो संसद है, नई संसद में अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के जितने गुलामी के प्रतीक थे, सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का नए था। माइलस्टोन स्थापित हुए हैं, भारत के अनुरूप हुए हैं। अब ये भारत, इंडिया दैट इज भारत नहीं है, अब ये भारत है। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है, कमलनाथ, कांग्रेस, दिग्विजय सिंह, कोई चुनौती है? देखिए, एक कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा जब निकलेगी तब कांग्रेस को पता लगेगा कि जन आक्रोश किसके खिलाफ है। 15 महीने की सरकार में जो आपने गरीबों का हक और अधिकार छीना था, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। 15 महीने की सरकार बनाने से पूर्व आप लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो झूठ बोल करके सरकार में आ गए थे, जनता पूछने वाली है कि आपने हमसे धोखा क्यों किया था। तो जन आक्रोश तो इनके खिलाफ है, ये निकलेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और ये जो एक चेहरे पे कई चेहरे भाजपा ने लगा लिए हैं सर, कांग्रेस के तो 11 वचन है, आपने तो 11 चेहरे लगा दिए। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व आज से नहीं, हमेशा से
कलेक्टिव लीडरशिप ही काम करती है। तो इसलिए सामूहिक नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी माने आगे बढ़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ये संदेश दे रहे हैं, चेहरा ना देखो दिल को देखो। चेहरे ने लाखों को। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से यहाँ कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है और सामूहिक नेतृत्व पर हम आज से नहीं, सैद्धांतिक तौर पर हमेशा से काम करते आए हैं। नेता पुत्रों का भविष्य बता दीजिए, भाजपा में क्या है? नेता पुत्र का भविष्य तो कुछ नहीं है, लेकिन गंभीर बात है सर। नेता पुत्र कार्यकर्ता है तो पूरा भविष्य उम्मीद पे आसमान टिका है। बिल्कुल कार्यकर्ता के न देखिए, परिवारवाद की गारंटी तो कांग्रेस है देश के अंदर। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस किस बात की गारंटी? भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जो कांग्रेस जिंदगी भर से करती आई है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल बीजेपी नहीं, देश की राजनीति में परिवारवाद को समाप्त करने का उनका संकल्प है। और मैं ऐसा मानता हूं, अगर कोई नेता पुत्र है और वो अच्छा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच में अगर उसे इस बात के लिए जनमत है कि वो चुनाव लड़ने के लिए जनता चाहती है या कोई भी काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए, तो उम्मीद कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? और ये जो नेता पुत्र होना अपराध नहीं है, लेकिन नेता पुत्र है इसलिए वो नेतागिरी करेगा या उसको टिकट मिलेगा या वो राजनीति में आएगा, ये भाजपा में। एक अंतिम सवाल, ये जो 11 चेहरे हैं और आप सांसद हो, क्या सांसदों को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है? बिल्कुल लड़ाया जा सकता है। विष्णुदत्त तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? विष्णुदत्त तो भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते से मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। मेरा सबसे बड़ी भूमिका है आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते, तो उसके लिए दिन रात एक करके सभी कार्यकर्ता टीम स्पिरिट से, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की टीम है और हम टीम स्पिरिट से काम करते हैं। सब मिलकर के हमारा लक्ष्य है कि हमारी सरकार ऐतिहासिक बहुमत से बने। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहा हूँ, चाहे वो विष्णुदत्त हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो, चाहे वो महाराज हो, या फिर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ही क्यों ना हो, चुनाव अगर पार्टी कहेगी तो इनको लड़ना होगा। नहीं तो पार्टी तो किसी को भी कहेगी उसको लड़ना होगा। भाजपा तो आपस में तो नहीं लड़ना। नहीं, भाजपा हमारा केंद्रीय नेतृत्व जैसे आदेश करेगा वो लड़ेगा। चलिए, तो विष्णुदत्त प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, दो महत्वपूर्ण बातें पन्ना के इस गांधी चौक की चाय की गुमटी से कि नेता पुत्र उम्मीद रखें लेकिन कार्यकर्ता के तौर पर हक नहीं, लेकिन एक जीतने लायक होंगे तो उनको कुछ ना कुछ मिल सकता है। और रही बात 11 चेहरे जो रथ पर चस्पा है, हो सकता है कि माहौल बनाने के लिए इनको भी, इनमें से जो सांसद हैं या केंद्रीय पदाधिकारी हैं, इनको भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद के साथ राकेश अग्निहोत्री, पन्ना।